कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे ना, ओपन एआई ने रिसेंटली आई मीन अराउंड 3 मंथ्स बैक वॉइस एजेंट करके अपना एक टूल लॉन्च किया है, मॉडल लॉन्च किया बेसिकली, जिसमें आप अपना एजेंट, वॉइस एजेंट बना सकते हो बेसिकली। अपने सिस्टम में, अपने एप्लीकेशंस में, अपने प्रोडक्ट में वॉइस एजेंट डाल सकते हो, जो काफ़ी सारी चीज़ें वॉइस से कमांड लेके और वो आपका प्रोसेस कर पाएगा। और सच बताऊँ तो ये सा यू नो आपने, हम सब ने आयरन मैन मूवी देखी होगी, जिसमें जारविस को टोनी कमांड देता है एंड बहुत सारी चीज़ें, आई मीन एवरीथिंग गोज based on his command, like everywhere he's talking to Jarvis and Jarvis is taking care of all his command and working on those. तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हम देखेंगे। क्या करेंगे ना हम, कि इसका वॉइस एजेंट यूज करेंगे और यूज करके एक छोटा सा मिनी ऐप बनाएंगे बेसिकली, जिसमें आप क्या करोगे कि ओपन एआई का एपीआई की वगैरह यूज़ करोगे और एक नेक्स्ट जेएस का छोटा सा पेज बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे, जिसमें एक बटन होगा और बटन से हम कनेक्ट करके we'll have a button, the moment you click you will be connected to the OpenAI वॉइस एजेंट। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप चाहे तो अपने लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, जो चीज़ें आप चाहे वो बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम अभी सीखेंगे, तो लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं ना कि एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये वॉइस एजेंट है क्या। तो अगर जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैं इसके ऑफिशियल पेज पे हूँ, डॉक्यूमेंटेशन वाला, ये आपका लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर जो आपको ओपन ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो। उसके अलावा अगर देखेंगे तो अभी क्या है ना कि इनका बड़ा सिंपल चीज़ है कि इन्होंने क्या किया कि स्पीच टू स्पीच मॉडल बनाया है। इनमें क्या है कि देखो, पहले क्या होता था कि चेन्ड काइंड ऑफ थिंग होती थी, कि जिसमें आप आप क्या करते हो कि आप एक वॉइस सिस्टम को देते हो, सिस्टम उसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट पे करता है, आई मीन ऑडियो टू टेक्स्ट, एंड देन टेक्स्ट गोज टू द एलएलएम। एंड देन उसके बाद एलएलएम क्या करता था, या इंजन जो भी है उसको प्रोसेस करके फिर वो टेक्स्ट आउटपुट देता था, और वो टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करके फाइनली आपके पास वो आउटपुट एज ए ऑडियो आता था। ये एक चीज़ थी, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि और भी सारे मॉडल्स हैं मार्केट में, आई मीन जो ये चीज़ें कर रही ऑब्वियसली होंगी, लेकिन ये मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था तो मैं सोचा इस पे एक छोटा सा वीडियो बना के इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए अपने चैनल पे। तो यस, ये क्या करता है कि आपका रियल टाइम वॉइस लेता है और ये मॉडल को डायरेक्ट वॉइस जाता है, और उसके बाद वो फिर उधर से आउटपुट भी रियल टाइम वॉइस आता है। इसमें ट्रांसक्राइबिंग का चीज़ नहीं, इनको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो इफ़ यू सी देयर डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे इन्होंने समवेयर, यस, तो यहाँ पे ये है ना, ये लोगों ने क्लियरली यहाँ पे डाला है कि विदाउट नीड ऑफ ट्रांसक्राइबिंग और रिकन्वर्टिंग टेक्स्ट बैक टू ऑडियो आफ्टर मॉडल एक्टेड। तो ये चीज़ों इन्होंने एक मुझे लगा कि एक अलग चीज़ कर रहे हैं ये लोग। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने दिया है, कि जैसे आप अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब कि जैसे वेब सॉकेट है, वेब आरटीसी है, वो सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाओगे वेब में, वेब पेजेस में, वेब ब्राउज़र में यूज कर पाओगे। और फिर चाहे तो सर्वर में आप यूज कर सकते हो सॉकेट के थ्रू। तो ऐसे अलग अलग तरीके इन्होंने दिए हैं। उसके अलावा अगर जो देखोगे तो ये पूरा इनका एक बड़ा छोटा सा, आई मीन सिंपल एक आर्किटेक्चर इन्होंने बना दिया है कि कैसे चीज़ें हो रही है, राइट। और उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, ये तो हमने देख लिया। अभी मेन क्या करना है, हमें हमें एक छोटा सा ऐप बनाना है, जिनकी लाइब्रेरी एसडीके यूज करके, दे आर प्रोवाइडिंग एसडीके इन टू लैंग्वेजेस, वन वन इन पाइथन एंड अदर इज इन टाइपस्क्रिप्ट। तो हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि सिंपल है। तो अभी इसको इस लिंक पे जाके इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसने गाइड दिया है कि कैसे कैसे चीज़ों को बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक ये बनाना शुरू करते हैं कि कमांड रन करना शुरू करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो एक और भी इनका बड़ा सिंपल पेज था, मैं उस वो पेज को ढूंढ रहा हूँ, जहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियरली गाइड किया है, क्विक स्टार्ट करके था। ये तो पाइथन का है, आई थिंक समवेयर हियर इट शुड बी। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ शायद, तो मैं कोशिश करता हूँ इसका थोड़ा सा पीछे नेविगेट करने को। तो ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद क्विक स्टार्ट है, तो क्विक स्टार्ट में मैं जाता हूँ। हाँ, ये वाला पेज बोल रहा था।
तो अभी क्या है कि इसमें सिंपली अगर जो आप लाइब्रेरी यूज करते हो इनका, और वो लाइब्रेरी ये है, इसको npm से इंस्टॉल कर लेंगे और बाकी हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो हम मैं पहले एक ना रिएक्ट एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइप कर लेता हूँ रिएक्ट का कमांड क्या था, आई थिंक यहाँ से मैं नेक्स्ट का कमांड उठा लूँगा। तो npx यूज़ करके npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, तो यही कमांड मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और अपने टर्मिनल में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ऐप का नाम रख देता हूँ माई वॉइस एजेंट। ठीक है। अभी मैं इसको कमांड पे हिट करता हूँ तो ये मेरा एक नेक्स्ट जेएस का ऐप बना देगा, सिंपल ऐप बनाएगा। और फिर उसके बाद उसमें हम कोड का चेंजेस करेंगे, देखेंगे कैसे सिंपली उसके लाइब्रेरी को यूज करके हम वॉइस एजेंट बनाते हैं। तो ये हो गया है इंस्टॉल रेपो सेटअप, तो हो गया, आई मीन प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अभी मैं स्विच कर लेता हूँ दूसरे, आई मीन उस फोल्डर में जो उसका नाम मैंने ये रखा है, माई वॉइस एजेंट, राइट। सो सी डी माई वॉइस एजेंट। अभी मैं यहाँ आ गया और इसको मैं कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी ये कोड एडिटर में ओपन हो गया। अभी क्या करना है अपन को सिंपल से जाके यहाँ पे पेज डॉट टी एक्स, अभी आप ये देखोगे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्प्लिट कर लेता हूँ तो थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगा। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और ये वाले को भी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना कि इसको ये कर लेता हूँ, पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, बड़ा सिंपल रहेगा। इसको आई थिंक इसको छोटा करके करना पड़ेगा। तो इसको आई डोंट नो, एनीवे छोड़ो, अभी पता नहीं वो क्या है उसमें। मैं इसको कोलेटर कहाँ गया, कोलेटर किधर छुप गया। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा जगह बना देता हूँ ताकि साइड बाई साइड हम देख पाएँ। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ और मेरा कोलेटर जो है ये यहाँ है, फुल स्क्रीन में है, तो इसको निकाल के मैं इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है। ये चलेगा। तो अभी क्या करना है, अभी मैं इसको यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल ओपन करके मैं सिंपल कमांड रन करता हूँ, npm रन डेव। ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये मेरे को एक पोर्ट पे पेज ओपन कर देगा और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये एक पेज ओपन होना चाहिए। मैं टूल को क्लोज कर देता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट पेज जो बनाता ही है। हम क्या करेंगे ना, हम एक सिंपल सा इसमें एक बटन एलिमेंट डालेंगे। मैं पहले ये सारे चीज़ एक्स्ट्रा जो है ना, ये पूरा रिटर्न वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो कहाँ से है ये जो टिप वाला है, इसको मैं पूरा हटा ही देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक बेसिक h1 टैग डाल देता हूँ, h2 करके टैग डाल के और बोलता हूँ माई वॉइस एजेंट। ठीक है। तो ये हो गया। और अभी इसका तो चलो ये हो गया, ये तो एक चीज़ बन गई। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अपना मेन काम ये नहीं है, अपना मेन काम जो है वो बताएंगे क्या है। ठीक है। अभी ये है एक अब पेज आप यहाँ देख पा रहे होगे, सिंपल एक पेज दिख रहा है। ठीक है। अभी एक काम करते हैं, ये इमेज का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब उसमें था। अभी हम क्या करेंगे कि मुझे मेरे पास ना एक सिंपल इसका इनके सैम्पल पेज से ना, आई मीन इनके डॉक्यूमेंटेशन से एक बटन का कंपोनेंट लिया था, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वो आपको इधर मिल जाएगा, मैं लेके आता हूँ अपने दूसरे स्क्रीन से। ठीक है। तो मैं सिंपली इसको ना यहाँ से उठा के ले आता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ इसके में। या मेन आइडिया इसको एक बटन बनाने का, तो मैं बटन बना दिया। अभी देखो, अभी ये बोल रहा है कि इसका जो फंक्शन है जो लोगों ने पास किया है वो यहाँ ट्रू लिख देता हूँ। तो ऑन क्लिक में एक सिंपल ऑन कनेक्ट फंक्शन लिखेंगे। तो एक काम करता हूँ, ऑन कनेक्ट फंक्शन यहाँ लिख ही लेता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ऑन कनेक्ट, ठीक है,
ये फंक्शन यहाँ बनेगा, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है। तो एक काम करेंगे ना, यहाँ पे ऑन कनेक्ट का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है। तो ये सिंक फंक्शन ऑन कनेक्ट। ठीक है। लग रहा है बारिश हो रहा है बाहर। ये रात को बैठ के हम लोग यही सब करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी जाके, अभी देखो रेंडर हो जाएगा, अभी वो चीज़ें थोड़ी है, ठीक हो जाएगा। इवेंट रेंडर कैन नॉट बी कंपोनेंट प्रॉप्स। ठीक है। ठीक होगा, अभी उसको बनाते हैं। ठीक। ठीक है। तो अभी ये सिंपल सा चीज़ है, इसका यहाँ पे ऑन कनेक्शन का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसमें हम पहले तो हम इसका एक आध दो चीज़ें जो है रिएक्ट का हम यूज़ करेंगे, जैसे स्टेट वगैरह यूज़ करेंगे, तो मैं उसका भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अ, तो यहाँ पे ऊपर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट लगा दे, यूज़ क्लाइंट करके। ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट, अभी इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगा। एक तो रेफ यूज़ करेंगे, अभी नहीं ज़रूरत है, अभी यूज़ स्टेट का ही ज़रूरत है, तो वो यूज़ कर लेता हूँ मैं। और उसमें क्या करना है ना, कि उसमें यूज़ स्टेट में एक चीज़ें मुझे करनी थी कि जब हम वो बाद में देखेंगे कि जब वो क्या होता है ना, कि जब वो बटन कनेक्ट होता है तो उसको डिस्कनेक्ट करना है, फिर कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें करनी है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे ना कनेक्ट करके पास कर देता हूँ। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये बोल रहा है कि भाई तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो ठीक है, इसको फंक्शन को यहाँ से एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है। तो बटन क्लिक पे तो ये हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जब ओके रेफरेंस देना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये, इसको रिटर्न ट्रू फॉल्स तो कराना पड़ेगा ना। तो ठीक है, वो कराएंगे, रिटर्न ट्रू फॉल्स करा देंगे। पहले फंक्शन देखते हैं क्या क्या लिखना है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, कि एक स्टेट बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आके सिंपल एक स्टेट बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट। ठीक है। इज कनेक्टेड कनेक्टेड, ये मेरा स्टेट बन जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ आके इसके फंक्शन में ना, इसको इफ़ इफ़ कंडीशन पे, इफ़ इज कनेक्टेड। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो मैं क्या करूँगा ना, ये यहाँ नहीं, इसके अंदर लिखना है। जब ट्रू होता है तो एक काम करूँगा, एल्स मेरा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो अब यहाँ इज कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, सेट कनेक्शन फॉल्स कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद इस पार्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है, सारी लॉजिक अपने रहेंगे, सारे इस पार्ट में ही रहेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, कि अभी एक सिंपल सा काम करता हूँ कि यहाँ पे जो सेट कनेक्टेड ट्रू करता हूँ। ओके। इसमें क्या होगा कि अपन जो इसका एल्स कंडीशन होगा, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स लिखेंगे, जिसका मतलब इसका ऑन कनेक्शन, वो सारी चीज़ें हम लिख के और इस चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये क्या बोल रहा है कि भाई टोकन बनाने के लिए ना आप एक एपीआई की यूज़ करोगे, क्योंकि आपको एपीआई की चाहिए, इसमें कोई फ्री एपीआई तो है नहीं, ना ना ही कि ये लोग डेवलपर अकाउंट भी दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको रियल आई मीन इस पे जाके क्या बोलते हैं, ओपन डॉट आई मीन नॉट दिस वन, हाँ, प्लेटफॉर्म डॉट ओपन डॉट कॉम पे जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। और वो अकाउंट पे जाके आपको एपीआईज होंगे, फिर सेटिंग्स होगा, यहाँ से चीज़ें आप जाके नेविगेट करोगे कि आपकी एपीआई की जो की है वो यहाँ से आप बनाओगे। ठीक है। तो मैं भी यही किया था। अभी तो ये डॉक्यूमेंट वाले पे है, इसको हटा दो, इस पे नहीं। मुझे जाना पड़ेगा योर प्रोफाइल पे नहीं, यहाँ पे सेटिंग्स में, सेटिंग में एडमिन कीज़ है, एपीआई कीज़ है। तो यहाँ पे एपीआई कीज़ में जाके आप अपना की जनरेट कर सकते हो। मैंने जनरेट किया है जस्ट फॉर डेमो पर्पस, तो वो चीज़ें मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा।
टेम्परेली अभी जनरेट किया हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना कि अभी फिर से बैक टू ये कोड पे आते हैं। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी यहाँ पे जो लॉजिक लिखूंगा ना वहाँ पे आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, जो लॉजिक लिखूंगा वहाँ पे आपको एक यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट वाला भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। सेशन अगर जो ओपन है तो उसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो सेशन डॉट सेशन, ठीक है, सेशन डॉट करेंट अगर जो है तो उसको आप कर दो क्लोज, ठीक है। तो ये सेशन स्टोरेज नहीं, सेशन है, और सेशन अभी हम क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। तो अभी क्या करना है, सेशन क्रिएट करना है ना, तो एक लॉजिक है, ऊपर एजेंट बनाना है, वो सारा चीज़ करना है। तो सेशन कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें अभी एक एजेंट बना ही लेता हूँ ऊपर, ठीक है। तो एजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे ना, तो उसको सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना ओपन एआई का जो एक आध दो पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो वो पैकेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं इसको क्लोज करके npm इंस्टॉल, और इनके इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देख सकते हो कि जो पैकेज ये लोग बोल रहे थे, ये दोनों बोल रहे हैं जॉर्ड लाइब्रेरी है वो टाइपस्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए। तो उतना आप अभी उसके बारे में मत सोचो। अ, अभी मेन अपना पैकेज है ओपन एआई का एजेंट्स करके है, ये पैकेज है मेन। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ यहाँ से, कमांड कमांड आप कॉपी कर लेना डॉक्यूमेंटेशन से और रन कर लेना। और देखते हैं, ये एक बार इंस्टॉल हो गया सारे पैकेजेस, तो अब मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट एजेंट्स, एजेंट्स, ठीक है। नॉट एजेंट, एक्चुअली रियल टाइम एजेंट के लिखना है, तो इसे कुछ तो है, रियल टाइम एजेंट फ्रॉम ओपन एजेंट, ठीक है। ये एक इंपोर्ट करना है। उसके अलावा आपको इंपोर्ट करना है और भी तीन चार चीज़ें हैं जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक रियल टाइम सेशन है, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, रियल टाइम आइटम उसको भी। तो मैं काम करता हूँ, मेरे दूसरे कोड से उसको ला के इधर रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये चीज़ें हो गई, राइट। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसको उतना यूज़ नहीं है, इसमें ज़्यादा कोड हो गया है, तो आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, ये हो गया। और अभी क्या करना है, अभी अपने को सेशन बनाना है, उसके अलावा अभी कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें करनी है। चलिए करते हैं। अभी उसके लिए पहले एक काम करता हूँ ना, पहले एक सिंपल सा मैं एजेंट बना लेता हूँ। तो एजेंट बनाने के लिए अभी क्या है कि एक यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे कॉन्स्ट एजेंट इक्वल टू रियल टाइम एजेंट। और देखो ये सजेस्ट कर रहा है कोड, मुझे कोई टूल वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं डालूंगा, अभी मैं हटा देता हूँ। सजेस्ट कर रहा है, करने दो, मुझे बस मॉडल डालना है और वहाँ से ये सारी चीज़ें हटानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके हिसाब से आई थिंक मॉडल भी इसमें नहीं डालना था, मुझे डालना था बेसिकली, मॉडल शायद दूसरे तरीके से पास होगा। यहाँ पे मुझे एजेंट का नाम देना है, ठीक है। तो नाम दे देता हूँ, ठीक है, माई वॉइस एजेंट। और इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन तो यही से इसका एंटर वॉइस, ठीक है। अब ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अरे क्या दिखा रहा है, ओके। इसका एक तो टाइप स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें होती है, डिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस, ओके। और एक तो ये ऑटो कंप्लीट परेशान कर देता है, ठीक है। इसको लेता है, यू आर ए हेल्पफुल वॉइस असिस्टेंट हु आंसर्स, who can assist user with the various tasks, various questions and answers, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हम डाल देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसको बताना पड़ता है कि क्या है। तो जब भी आप मल्टीपल एजेंट बनाओगे तो आप ऐसे करके चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसे क्या है। खैर अभी तो बस एक सिंपल मैंने एजेंट बना दिया, अभी इसको यूज करेंगे। एक चीज़ और है कि अभी सेशन मैंने बनाया नहीं है, तो सेशन भी बनाने के लिए एक वो कर लेते हैं। एक सेशन का क्या है ना कि ये सेशन जो हो रहा है ना, ये एक रेफ यूज कर रहा है। और ये सेशन रेफ यूज कर रहा हूँ मैं दूसरे कोड में, देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो वो रेफरेंस इसलिए यूज़ कर रहा है कि वो नहीं चाहता है कि बार बार आपका टोकन कॉल हो, सेट हो। तो उसी की वजह से ये चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं अभी वो सेशन के लिए
बना लेता हूँ पहले तो। एक कनेक्शन है ना, तो कनेक्शन बना लेते हैं। तो एक कनेक्शन का एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको यूज स्टेट यूज करके उसका स्टेट मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जो कनेक्टेड है, तो अब हम लोग इधर किए थे ना, तो यहाँ से उठा के ये लाइन पे कॉपी मार लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हो गया, ये हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है, एक तो ये हो गया, और दूसरा सेशन का जो बात कर रहे थे ना, तो सेशन यहाँ पे डिफाइंड है। अभी मैं सेशन के लिए करता हूँ इसको, अभी डिसेबल ही रखो। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, करना है इससे चाहे तो अप्रूव कर दो, चाहे ये कर दो। अभी एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टोकन यूज़ करके आपको सेशन क्रिएट, मतलब एपीआई की यूज़ करके आपको सेशन क्रिएट करना है, और उसी सेशन से आप कनेक्ट करोगे। तो उसके लिए मैं एक ये बोलता है कि ये सर्वर साइड में एक पेज बना, आई मीन हाँ, एक स्क्रिप्ट बना लो जो आपको ये करेगा, क्या बोलते हैं, टोकन जनरेट करके देगा। तो मैं टोकन डॉट टी एस करके बना लेता हूँ। और बड़ा सिंपल सा एक कोड है, और वो बेसिकली एक फंक्शन है जो ओवरऑल आपका टोकन जनरेट करके देगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, राइट, फंक्शन जनरेट टोकन, और ये क्या करेगा, आपको टोकन जनरेट करके दे देगा, राइट, यही करेगा ना। अब इसमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का क्यों, डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, आई थिंक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है क्या, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब मैं दो चीज़ें, या तो मैं बैठ कर कोड लिखूँ, या मैं फटाफट वहाँ से अ, आपका कोड जो है वो लेके आऊँ और यहाँ पे दिखा दूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमें इसमें एक और चीज़ है कि इसमें ओपन एआई का भी एक हमें ये चाहिए, पैकेज चाहिए, जिसको यूज़ करके हम ये करेंगे। लेकिन शायद नहीं चाहिए, उसमें अभी एक सिंपल सा मुझे स्क्रिप्ट दिखा था, मैं वो डायरेक्ट स्क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ, और वो उसको ही कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ताकि फटाक से डेमो, तो डेमो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक कोड पुश कर दूंगा वैसे, तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये देखिए, इसलिए आ रहा है असिंक फंक्शन बनाना है, तो मैं बना देता हूँ इसको असिंक फंक्शन, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से जनरेट टोकन करके, और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा, यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट जनरेट टोकन, और इतना ये यहाँ पे लेके, और यहाँ पे टोकन जो आएगा वो हम पास कर देंगे। उसके पहले अभी इस ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स टोकन जनरेट टोकन, एक टोकन यहाँ जनरेट कर लेते हैं, टोकन जनरेटेड, ईच कनेक्शन से ट्रू कर लेते हैं। और उसके बाद अभी क्या करना है, टोकन जैसे आपका जनरेट हो जाता है कंसोल में, हम अभी प्रिंट नहीं करेंगे, देखेंगे अभी ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे अभी डिबगिंग के लिए। अभी यार ना, जब एक बार ये चीज़ें हो जाती है, तो हम क्या करेंगे ना, टोकन जनरेट होने के बाद हम इसका सेशन क्रिएट करेंगे, राइट। और उसके सेशन क्रिएट करने का एक तरीका है, जो इनका, जो इन्होंने सजेस्ट किया है कि रेफ यूज़ कर लो, तो रेफ भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रेफ यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ रेफ, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट होगा स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके ये डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये सेशन जो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, अब इसको हटा देते हैं, तो ये आपका एरर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और ये सेशन डॉट करेंट, अब देखो, अब ये क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा है, ये आधे चीज़ सजेस्ट करता है, आधे में ये हालत ख़राब हो जाती है इसकी, ये ऑटो कंप्लीट की, ठीक है। तो ये टोकन रियल टाइम सेशन है, और उसमें क्या ले रहा है, एजेंट ले रहा है बेसिकली। तो यहाँ से एजेंट दे दो इसको। और ये कैसे इन्होंने लिखा है, इसका फंक्शन एक्चुअली रियल टाइम सेशन में पहले ये यहाँ पे एजेंट पास किए, देन मॉडल वगैरह पास कर रहा है। तो मैं आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे एजेंट पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो पास करना है करते रहो। और उसके बाद ये लोगों ने मॉडल यहाँ पास कर रहा है, मॉडल करके कौन सा मॉडल चाहिए, फिर आप टोकन पास कर दीजिए, फिर ऑडियो पास, जो जो आपको चाहिए वो पास कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं एक, इन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया था, वही मॉडल मैं यूज़ करूँगा। और ये मॉडल यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये हटा दो, ये नीचे, और ये भी नीचे, ये भी पैरामीटर नीचे, ठीक है। अपने को केवल इतना ही ये चाहिए,
ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि ऑन करने का कुछ इश्यू है, वो क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी रिटर्न कराते हैं उसको थोड़ी देर में। ठीक है, अभी ये इतना हुआ है। करंट सेशन यूज़ करके हमने उसको एक रियल टाइम सेशन बनाया है। उसके बाद सेशन ऑन ट्रांसपोर्ट वगैरह वो तो बाद में देखूंगा मैं, ऑन रिक्वेस्ट भी बाद में देखूंगा। उसके बाद अवेट करके ये अपन को यहाँ पे सेशन यूज़ करके कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ऊपर सेशन बनाया, उसमें पास किया, अब कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और ये सेट कनेक्टेड, सेट कनेक्टेड ट्रू कर देना है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे एरर इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन अभी इसको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑन कनेक्टेड ये, ठीक है। तो ये फंक्शन यानी पास करना था, वो जो स्टेट था ना, स्टेट पास करना था, और फंक्शन ही पास कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं। तो अब ये ट्रू फॉल्स होगा, उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। एक अभी भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है शायद, और वो है हम्म, वो ये ना फंक्शन ना यहाँ पे ना क्लोज होना चाहिए। हाँ, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ किससे फॉर्मेट करें, पेटियर से। हाँ, ठीक है। तो अभी ये जहाँ तक मुझे लग रहा है एक काम भर का कोड तो हो गया है इसमें। आई थिंक अगर जो हम रन करें, जनरेट करें, तो चीज़ें हो जाएंगी। और ये आपको एक देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं की पास किया हूँ, तो ये कोड में मैं ये जब कोड पुश करूँगा तो की नहीं रहेगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। आप ये मत सोचना यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज करोगे, मैं वो हटा दूंगा। तो यहाँ पे आप की पास कर लेना, ठीक है। जब आप इसको ट्राई कर रहे होगे, और ये आपके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ। अभी ये ना, ये जो चीज़ें बनी है, इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आगे उसको कुछ और भी इसमें ऐड करेंगे। तो रन करने के लिए वही कमांड है, npm run dev। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ कुछ बटन वटन दिखा रहा है क्या। हाँ, बटन तो दिखा रहा है। तो वॉइस एजेंट डेमो करके हैं, और मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। शायद आपको ऑडियो सुनाई दे। मैं ऊपर ट्राई करूँगा। सिस्टम ऑडियो तो शायद मेरे रिकॉर्डिंग में है, देखते हैं जो जैसे भी होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए, तो ये पहली बार अगर जो आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे माइक्रोफोन का एक्सेस मांगेगा, आप एक्सेस दे देना। तो अभी चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है देयर। हेलो। अगर आप पहली बार माइक्रोफोन एक्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डिवाइस या देखिए, ब्राउज़र। ये माइक्रोफोन के बारे में बात कर रहा है वो, क्योंकि अभी मैं इसको बोलता हूँ अभी हिंदी में। अभी कुछ देर पहले मैं जब टेस्टिंग कर रहा था तो आई वाज टॉकिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, आई वाज चेकिंग व्हाट आर द लैंग्वेजेस कैन टॉक। तो मैं पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और डिस्कनेक्ट करके फिर से इसमें कनेक्ट करके एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होगा। तो हाय देयर, हाउ आर यू डूइंग टुडे। I'm doing great. Thank you for asking. How about you? How's your day going so far? आई एम डूइंग गुड टू, आई एम डूइंग ग्रेट। That's wonderful to hear. Anything exciting happening today, or just a relaxing day so far? No, just demonstrating voice agent of OpenAI. So recently, they have launched voice agent 3 months back. So I was just creating, kind of a demo video on that. Yeah. Oh, that sounds awesome. A demo video can really showcase what the voice assistant can do. Are there any particular features or scenarios you're planning to highlight in your video? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन अभी देखो, अभी हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी में आंसर देना शुरू करेगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं कुछ और चीज़ें पूछूंगा। मैं इंडिया, बैंगलोर से हूँ। तो मुझे कुछ
फूड के डिशेस बता सकते हो आप कि कौन सा फेमस डिशेस है बैंगलोर में जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? बिल्कुल। बेंगलुरु में कई मशहूर डिशेज़ हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती है। इडली, डोसा, वड़ा जैसे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट तो बहुत फेमस है ही। साथ ही बेंगलुरु में बिसी बेले भात भी बेहद पसंद किया जाता है। मैसूर पाक एक स्वीट डिश है जो लोग अक्सर ट्राई करते हैं। और हाँ, यहाँ के फूड स्ट्रीट्स पर मिलने वाली चाट और डोसा वैरायटी भी बहुत पॉपुलर है। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल और यूनिक ट्राई करना चाहें, तो रागी मड्डे, रागी बॉल्स भी एक खास डिश है। तो देख रहे हो आप कितना बेहतर इन्होंने वॉइस एजेंट बना के रखा है। और कुछ नहीं, एक सिंपल सा मैंने पेज बनाया जिसमें एक बटन कंपोनेंट डाला, और उसमें इनका एसडीके यूज़ करके मैंने एपीआई की डाला, और उसको सेशन बना के ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट रन द पेज, आई मीन द एप्लीकेशन, एंड देन डन। आई कैन जस्ट हिट द बटन एंड देन आई कैन कनेक्ट, नथिंग, कुछ नहीं करना है भाई इसमें। बस ये इतना आसान इनका एसडीके है कि आप यूज़ करके चाहे तो आप वॉइस एजेंट, अब इस पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, राइट। आप अब इसमें देखो, अभी एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ इनके कोड, जब मैं रिव्यू कर रहा था तो एक और बड़ा सही चीज़ उन्होंने ऐड किया था कि आप क्या करोगे ना, तो जैसे अभी मान लो कि ये एप्लीकेशन बन गया, अभी इसका एक ऐसा एजेंट बना रहे हो, सपोर्ट एजेंट बना रहे हो, जिसमें आप मान के चलो कि कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया और उसके रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे कि जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था, तो ऐसे मल्टीपल बातें करे जा रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना कि ऐसे कई सारे मल्टीपल एजेंट्स बना सकता हूँ, ठीक है। और एजेंट्स बना के अलग अलग एजेंट्स अलग अलग टास्क कर सकते हैं, तो उसको एक ये लोगों ने हैंड ऑफ करके फीचर दिया है, जो इनके डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा। अगर जो मैं इनके डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ और यहाँ पे मिल जाएंगे ये, इसको मैं अभी इसका थोड़ा और सा ये कर देता हूँ। तो इसमें देखो, तीन चीज़ें मैं पढ़ रहा था, वो तीन चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। एक तो टूल है, टूल मैं बाद में देखूंगा, पहले हैंड ऑफ आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं ना कि अगर जो ये हैंड ऑफ देखो, तो सिमिलरली टू द रेगुलर एजेंट्स, यू कैन हैंड ऑफ टू ब्रेक योर एजेंट्स इनटू मल्टीपल एजेंट्स एंड ऑर्केस्ट्रेट, समझ रहे हो। तो मान लो कि आप एक सपोर्ट एजेंट बना रहे हो, ठीक है, सपोर्ट वॉइस एजेंट बना रहे हो, और उसको मल्टीपल एजेंट्स के साथ ब्रेक करना है। सो एक एजेंट क्या करता है कि पर्टिकुलर आपका क्वेरी लेता है, एक एजेंट क्या करता है कि उस पे उस क्वेरी पे प्रोसेस करता है चीज़ों को, फिर दूसरा एजेंट क्या करता है कि आपके सर्वर पे कनेक्ट करके रिफंड का स्टेटस देखता है, या फिर प्रोडक्ट का स्टेटस देखता है कि रिटर्न आया है कि नहीं आया, फिर उसके बाद रिफंड क्या करते हैं। ऐसे मल्टीपल आप अलग अलग एजेंट बना के, और उसको आप एक साथ चेनिंग करके और फाइनली एक ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने हैंड ऑफ करके दिया है। तो अभी देखो, इसमें एक सिंपल से लोगों ने एग्जांपल दे रहा है कि एक मैथ ट्विटर करके रियल टाइम एजेंट बनाया है, जिसमें स्पेशलिटी विद मैथ क्वेश्चन। और उसको ये लोग क्या किया है कि नीचे जो ग्रीटर वाले जो मेन इनका एजेंट है, उसमें इन्होंने हैंड ऑफ करके पास कर दिया। तो ऐसे करके आप मल्टीपल हैंड्स ऑफ का चेन बना सकते हो, और एक एक पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो कि इसके बाद आई मीन इसके बाद ये चीज़ें होंगी, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, ऐसे करके आप एक प्रॉपर एजेंट बना सकते हो। मैं देखता हूँ इस पे और भी प्रोग्रेस करूँगा, तो अगर जो ये कंटिन्यू करता हूँ और कुछ बेहतर आइडियाज़ आते हैं एजेंट ही बनाने का, तो मैं देखूंगा इसको वॉइस एजेंट कैसा और भी बेहतर बना के और अगले वीडियो में डाल सकता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और दिया इन्होंने, टूल करके दिया। तो जैसे एक ये समझ लो ना कि आपका जो एजेंट है ना, एक कुछ पर्टिकुलर फंक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकता है, जस्ट लाइक हम नॉर्मल फंक्शन जो कोड में लिखते हैं ना, वैसे करके हम इनका टूल भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अभी इसमें देखोगे, बड़ा बढ़िया इन्होंने समझाया है कि कैसे पास करें। तो यही वही सेम चीज़ है कि वो क्लास लेके, रियल टाइम एजेंट का क्लास लेके इन्होंने उसमें एजेंट का नाम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, और उसके बाद टूल्स पास कर दिया। अब ये टूल का क्या कर रहा है, ये टूल का देखोगे ना, तो एक फॉर्मेट इन्होंने रिटर्न करा दिया यहाँ पे, राइट। इन्होंने सिंपल सा एक क्या किया है, टूल में जाके वही नेम पास किया, डिस्क्रिप्शन डाला है, और उसके रिटर्न द वेदर फॉर ए सिटी। अब इस जो सिटी पास करेगा उसका वेदर। तो मान लो सिटी मैंने पूछ दिया बैंगलोर का सिटी कैसा है, आई मीन क्या बोलते हैं, बैंगलोर सिटी का वेदर कैसा है। तो ये रिटर्न में ये चीज़ें दे देगा कि द वेदर इन बैंगलोर इज़ सनी, राइट। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, फंक्शन भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, इसमें चेनिंग कर सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ एक और मुझे देखने को मिला। बाकी हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वन, कन्वर्जेशनल हिस्ट्री। तो अभी क्या है ना कि मान लो
कि जो हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो वो भी ये पूरा का पूरा वो हिस्ट्री आप एक मान लो कि एक एजेंट फर्स्ट जो पूरा हिस्ट्री मतलब आंसर क्वेश्चन आंसर किया, फिर वो पूरा का पूरा हिस्ट्री आप अगले एजेंट टू को पास कर दिए, फिर उस बिहाफ ऑफ वो हिस्ट्री के ऊपर वो दूसरा एजेंट काम करके फिर तीसरा एजेंट को पास कर दिया, और फाइनली वो रिफंड वाला जो एग्जांपल था वो चीज़ें प्रोसेस हो गई, या फिर रिफंड रिक्वेस्ट का टिकट बन गया, वो सारे उस टाइप का आप मीनो इनका एक पूरा चेन बना सकते हो, और वो इनपुट दे के उसका बेहतर उस पर काम करा सकते हो। एक और चीज़ है कि इन्होंने एक और चीज़ दिया कि अप्रूवल के लिए, तो मान लो कि कोई और सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि कुछ चीज़ों में ह्यूमन का अप्रूवल चाहिए, तो आप उसमें नीड अप्रूवल करके ट्रू कर दोगे अगर जो, तो ये देखो ये पास कर रहा है ऐसे करके, ये सेशन डॉट अप्रूव, ये इन्होंने ये चीज़ें बनाया है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे अप्रूवल पूछेगा, तो अब उसमें जब आप अप्रूव करोगे तो ही जाके ये प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी अभी ये कोड में ऐड करके देखता हूँ कि कैसे चीज़ें ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये सेशन डॉट रिक्वेस्ट अप्रूवल देखो, तो इस पे टूल रिक्वेस्टेड, तो क्या है, सो यूआई द यूज़र टू अप्रूव और रिजेक्ट द टूल कॉल, राइट। इसमें आप चाहो तो बटन से भी इनको दे सकते हो, काइंड ऑफ यूआई इंटरेक्शन, और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। यू कैन यूज़ द, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यूज़ द सेशन डॉट अप्रूव और सेशन डॉट रिजेक्ट मेथड टू अप्रूव और रिजेक्ट द टूल कॉल, राइट। तो हाँ, उस टूल पर मान लीजिए कि ऐसा हो कि पेमेंट प्रोसेस जहाँ पे करना है, वहाँ आप चाहते हो कि ह्यूमन अप्रूवल चाहिए, तो आप चाहो तो वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। एक गार्ड रेल करके इन्होंने बनाया है, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे वायलेशन वगैरह का सीन है ना, कि मान लो कि कोई आउटपुट आ रहा है और उसमें से हो सकता है ना कि टूल आपका कुछ उल्टा सीधा आउटपुट दे रहा है, या फिर कुछ वायलेटेड कंटेंट के बारे में बोल रहा है, वो सारी चीज़ें, तो आप वो भी जाके इसको एक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कि जहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये एक गार्डरेल बनाया है जिसमें नॉट मेंशन ऑफ डॉम करके किया है, और उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे एजेंट डॉट आउटपुट इंक्लूड्स, और ये सारी सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने दिया है, अभी इसको डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये वही जो सेम चीज़ है यहाँ बना रहा है, गार्डरेल जो हमने दिया था वो चीज़ें, और इसको ऐड कर रहा है। तो इसमें ये भी बता सकते हो कि कितने कैरेक्टर पे वो गार्डरेल चेक करना है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 100 कैरेक्टर्स होता है, या फिर आप कुछ मैक्स अपना डिफ़ाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन है, उसमें भी आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें मिल जाएगी, कैसे ऑटोमेटिकली वॉइस डिटेक्ट करके उस पे चीज़ों को ये मैनेज कर सकता है। तो ये अभी उतना डिटेल में मैं नहीं रिव्यू करने जा रहा हूँ। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता था थोड़ा ऑसम, कि हिस्ट्री कैसे, वो मैं जो बोल रहा था ना हिस्ट्री वाला, तो वो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसको कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल सा भी कोड पे आते हैं। उसमें एक बड़ा सिंपल सा चीज़ था, फंक्शन था, कि जब ये हम ये इसमें थे ना, तो यहाँ का एक सिंपल सा इसका ये फंक्शन है, वो हम ऑन ऑन हिस्ट्री अपडेटेड, राइट। तो उस पे हम इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके इसमें सेशन डॉट कनेक्टेड ट्रू। नहीं, इसका इसके बाद करना है ना, यहाँ पे चीज़ें हो रही, तो अपन यहाँ करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेट हिस्ट्री है, इसके लिए एक और हमें ये बनाना पड़ेगा, स्टेट बनाना पड़ेगा आई थिंक। तो स्टेट बना लेते हैं जिसमें ये अरे रहेगा, और वो जाके चीज़ें स्टोर होती रहेंगी। बाद में हम क्या करेंगे ना, इसको फ्रंट एंड में एक बार लिस्ट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया बटन, और यहाँ पे देखते हैं ये क्या सजेस्ट करता है, कुछ ढंग का चीज़ें सजेस्ट कर रहा है क्या ये। हम्म, कर तो रहा है, देख रहे हो एआई क्या क्या कर रहा है। आई डोंट नो क्या लिख दिया इसने, कोड तो लिख दिया, कुछ तो बनाया है हिस्ट्री को मैप करके। अब ये आइटम आइटम डॉट रो, आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक यूजर रोल, ये कुछ तो बोल रहा है। तो ये इसको टाइपस्क्रिप्ट का इशू है और कुछ नहीं है।
बाकी तो ये अपने से लिखा है, बनाया है। तो मैं आइटम को एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एनी कर देता हूँ तो शायद ये फिक्स हो जाए से। हाँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या बनाया है, कैसे हो रहा है। तो मैं एप्लीकेशन को फिर से यहाँ से रिस्टार्ट ही कर लेता हूँ, और आते हैं यहाँ पे अपने ऐप पे, देखते हैं क्या है दिखा रहा है। तो ये कनेक्टेड है। हाँ, आई मीन कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्टेड नहीं है तो मैं कनेक्ट करता हूँ। हाय देयर। Hey there! Great to hear your voice. What's on your mind today? Looking for some advice, a fun fact, or just a friendly chat? तो इन्होंने एग्जीक्यूट तो किया, लेकिन यहाँ पे वो टाइपस्क्रिप्ट का कोई एरर है, उसको पहले मैं फिक्स करता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ से एरर आ रहा है। मैं काम करता हूँ कि इनका बड़ा सिंपल लिस्ट वाला है, लोगों ने दिया था वही यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी डेव यूज़ करके एक दो चीज़ें, या तो ये बैठ के कोड फिक्स करो या फिर डेमोन्स्ट्रेट करो। तो मैं ना, सिंपल सा है, आइटम डॉट रोल पे तो था इनका। आई डोंट नो व्हाई इट इज टेलिंग कि नहीं, असाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस तरह के टाइपस्क्रिप्ट एरर अक्सर टाइप या इंटरफेस से जुड़े होते हैं। अरे अगर ये अभी भी चल ही रहा है। इसको तो ना बंद कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको तो मैं बंद कर दिया सर्वर से। आई डोंट नो हाउ इट्स रनिंग। अच्छा, एक बार देखो, अगर तुम टर्मिनल में हो तो कंट्रोल सी दबाकर सर्वर बंद कर सकते हो। हाँ, वो या कर दिया हूँ मैं, फिर भी नहीं हो रहा है बंद, तो क्या करूँ? See कोई how nicely he's talking, man. Like feeling it's like really cool. हाँ, बिल्कुल। मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी दिक्कत आ रही है, उसे शांति से और समझदारी से हल करने में मदद करूँ। चलो, अब हम इसे सही तरीके से बंद करने का रास्ता ढूँढते हैं। तुम एक बार चेक कर लो कि कोई दूसरा प्रोसेस तो रन नहीं कर रहा है हाँ हाँ, बैकग्राउंड में। वही चेक कर रहा हूँ। प्रोसेस तो दिख नहीं रहा है, जो था उसको बंद कर दिया। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज रनिंग। मे बी यहाँ से दूसरे प्रोजेक्ट से भी नहीं रन हो रहा है। डोंट नो, लाइक मिस्ट्री है। ठीक है, काम करता हूँ, पहले इसको मैं ये कोड को फिक्स करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इसको बोलने दो, बोल रही है तो। बिल्कुल, ये बढ़िया आइडिया है। पहले कोड की एरर ठीक कर लो, फिर एक बार सर्वर वगैरह सब चेक कर लेना। अगर कोई और भी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होगा, तो उसे ढूंढकर बंद कर देना। फिर सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा। मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत आए तो बताना। अच्छा, मुझे लग रहा है ना वो पोर्ट ही बंद नहीं हुआ है। कोई नहीं, इसको क्लोज करते हैं। फिर से अभी वो प्रोजेक्ट में रन करता हूँ, यहाँ पे npm रन। मतलब ऐसा मुझे हमेशा से ना, ऐसा कुछ बनाने का मुझे था कि ऐसा मैं बना पाऊँ, ऐसा कुछ वॉइस एजेंट की तरह। लेकिन हमेशा से लगता था कि यार कितना कोड लिखना पड़ेगा, AI वगैरह का, ये वो मॉडल फलाना ढिमकाना। बट आई मीन अभी देखो कितना सिंपल कर दिया लोगों ने। तो अभी फिर से एक बार रन करते हैं। मुझे बस वो एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं कि कन्वर्जेशन हिस्ट्री कैसे दिखता है, और उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। तो ये देखो, दो बार हो गया। ये ना यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाय देयर। Hola, hola. हाय देयर। Hi, how's it going? What can I help you with today? आई डोंट नो पहले वो क्यों उसमें ये किया, क्या बोलते हैं, कौन से लैंग्वेज में कनेक्ट हो गया। बट अभी देखो, अभी फिर से कनेक्ट करके इसको बोलता हूँ हाय देयर, इसके बाद आंसर सुनते हैं इसका। एंड हाँ, ये दिखाना चाहता था मैं। तो अभी आप देखोगे ना, तो ये यूज़र और असिस्टेंट का ऐसे करके ये आता है। तो अभी इनपुट ऑडियो है, आउटपुट ऑडियो। अभी क्या करोगे ना कि जब आप एजेंट बनाओगे ना, तो इसको आप पूरा का पूरा उठा के अगले एजेंट में पास कर दो, तो उसके पास कन्वर्जेशन का हिस्ट्री रहेगा, और उसके ऊपर वो प्रॉम्प्ट के ऊपर चीज़ों को प्रोसेस करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब करने जाओगे तो आई मीन उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अभी देखो, अभी कनेक्ट करके फिर से बात करते हैं। इसको सिंपल चीज़ें पूछेंगे। मैं अभी बैंगलोर में हूँ ना, तो कुछ बैंगलोर के बारे में पूछता हूँ, ठीक है। हेलो, कैसे हो आप?
हाय देयर। Hi there. How can I help you today? हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। शुक्रिया। आप बताइए आप कैसे हैं और आज आप क्या जानना चाहते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, बस ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं बैंगलोर में हूँ और नॉर्थ इंडिया से हूँ। तो क्या बता सकते हो कि बैंगलोर में कौन सा बेहतर डिश, और भी रात को 2 बजे मैं ऑर्डर कर सकता हूँ और खा सकता हूँ? बिल्कुल। बैंगलोर में रात 2 बजे भी खाने के लिए कुछ बढ़िया ऑप्शंस मिल सकते हैं। कई 24/7 रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन हैं जो लेट नाइट डिलीवरी करते हैं। आप स्विगी या जोमैटो जैसे ऐप्स पर ट्राई कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर नॉर्थ इंडियन खाने वाले ऑप्शंस में एम्पायर रेस्टोरेंट, ट्रफल्स और अलबेक। देख रहे हो कितना इसके पास पूरा का पूरा हर चीज का। आई मीन यू कैन मेक योर ओन जारविस यार, ऐसे बना के कॉन्फ़िगरेशन करके रख दो घर में, और आप बात करते रहो, इससे दिन भर बात करते रहो। हाँ, पैसे दबा के लेंगे, अभी दिखाता हूँ कितने टोकन्स यूज कर रहा हूँ और कितने इसमें चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं, लेकिन रियली सो फनी यार, बहुत मस्त है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। द ओनली थिंग इज कि इसको इसको ना प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने टोकन्स यूज कर रहा है ये। और काफ़ी महंगा है, इनके जितने भी एजेंट बिल्डर्स हैं, एक दिन मैं इनका ये यूज़ कर रहा था, वर्क फ्लो बनाने वाला जो एजेंट इन लोगों ने लेके आया, तो इवन दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली। वहाँ पे आप पूरा एजेंट्स का वर्क फ्लो बना सकते हो। अभी तो ये आज उसका भी एक दिन कोई वीडियो बनाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाता हूँ। अभी एक लास्ट चीज़ इससे पूछते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें समझा सकता है कि। तो अभी मैं ना एक सिस्टम डिज़ाइन का बड़ा फैंटास्टिक टॉपिक है जो हमेशा, मतलब काफ़ी इजी है, लेकिन काफ़ी बेहतर है और काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं अभी पूछता हूँ टॉपिक, देखो क्या बोलता है ये। हाय देयर। हाय देयर। Hello. Great to connect with you. How can I assist you today? Actually, I'm just reading about system design. Can you help me understand cap theorem? Of course, I'd be happy to help you with the CAP theorem. The CAP theorem stands for consistency, availability, and partition tolerance. It states that in a distributed system, you can only guarantee two out of these three properties at the same time. Let's break it down. 1. Consistency means every read gets the most recent write or an error. 2. Availability means every request, read or write, receives a response, even if it's not the latest data. 3. Partition tolerance means the system continues to work. तो देख रहे हो एकदम, मतलब बेहतर, आपको इतना अच्छे से चीज़ें समझा रहा है, वो बता रहा है, ठीक है? अब इसको रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? एक लास्ट रैपिड फायर करके फिर बंद करेंगे, ठीक है? तो कनेक्ट करता हूँ। हे देयर। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है कनेक्ट होने Claro, puedo ayudarte con eso. में। ओह। Un हे देयर। Hi there. How's it going? ऑल गुड, लेट्स प्ले रैपिड फायर। Sure, that sounds fun. I'm ready for a rapid fire. Go ahead and shoot your first question. हु इज स्मार्ट, एआई और ह्यूमन? Interesting question. Both AI and humans have their own strengths. Humans are creative, emotional, and intuitive, while AI is Wait, you fast. you have to answer with one word, okay? So if I'm asking who is smart, AI or human, you have to say either AI or human, okay? Don't answer the big para. Okay, I'm again starting the question of rapid fire. Who is smart? Got it. Let's keep it simple. Ask away. Who is smart? AI or human? Human. Who is creator of universe? God or science? Both. Uh, is love real? I don't know. Where's the audio? Uh, लास्ट रैपिड फायर में क्या पूछे इससे? कैन यू डू अ रैपिड फायर विद मी? आई मीन यू आस्क द क्वेश्चन एंड आई आंसर।
जरूर। चलिए ट्राई करते हैं। मैं अब आपको तेजी से सवाल पूछूंगा। आप एक शब्द में जवाब दीजिए। रेडी? पहला सवाल, दिन या रात? रात। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, चाय या कॉफी? दोनों। अच्छा जवाब। अगला सवाल, पहाड़ या समुद्र? पहाड़। तो आप देख रहे हो कि कितना बेहतर ये, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मे बी नेटवर्क स्लो है क्या है, स्टक हो रहा है। इसको चाहो तो हम यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क टैब में कि क्या हो रहा है। ठीक है। बाकी तो मुझे कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है इसमें। हो सकता है कि टोकन की वजह से या सेशन की वजह कुरेंट एक तो कुछ तो आ रहा है। ठीक है। तो ठीक है, वो देखेंगे। अभी ये अभी होना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले तो नहीं हो रहा था। प्राइसिंग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो मैं बता रहा था ना कि थोड़ा महंगा है, तो अभी प्राइसिंग देखने के लिए क्या करेंगे, एक यूजेस करके आप जब इस पे जाओगे ना, अपने अकाउंट पे जाओगे, अ, ये लिंक पे, बेसिकली मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ नेविगेट करके, तो इजी रहेगा। आप इस पे जाओ। ठीक है। और उसके बाद कोशिश करो यहाँ पे मैनेज वगैरह दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक यहाँ से भी नेविगेट हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप आओ, और एपीआई कीज़ तो मैं यहाँ से लिया था। ठीक है। बिलिंग में अभी मेरा कुछ क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस अभी बचा हुआ है, $8 बचा हुआ है। मैं $10 ऐसे ऐड करके रखा था इसमें। तो अभी लिमिट मैंने कुछ लगाए होंगे, वो यूजर्स देख लेते हैं। यूजर्स मेन है। तो देखो अभी तक इन्होंने 2 लाख टोकन्स मीन यूज़ हो गया अभी तक। और रिक्वेस्ट देखोगे तो आज ही केवल जब मैं ये आपको डेमो दे रहा था और उसके पहले मैं खुद ही टेस्ट कर रहा था, तो अराउंड 81 रिक्वेस्ट हुआ है। अभी 81 रिक्वेस्ट का अगर जो चार्ज आप देखने जाओगे, तो यहाँ पे आपको चार्ज दिख जाएगा $1.62। इट्स रियली एक्सपेंसिव इफ़ यू सी प्राइस वाइज, राइट। आई मीन आप कितना ऑलमोस्ट $1.62 हो जाएगा आपका, मोटा मोटी हो जाएगा 120-130 रुपये के आसपास। तो जस्ट 70 रिक्वेस्ट में आपने, आई मीन 81 रिक्वेस्ट में 120 रुपये खर्चा कर दिया। तो उस हिसाब से तो भैया महंगा तो है। आई मीन आप यू कैन नॉट से कि बहुत क्या बोलते हैं, फन है या इजी है। आप हो सकता है ये लोग सस्ता करें, या फिर हो सकता है कि दूसरे एआई जो मॉडल्स हैं जैसे ग्रॉक है, या फिर डीप सीक है, या फिर परप्लेक्सिटी है, इनका कुछ मॉडल्स हो। अभी मैं रिसर्च करूँगा, देखता हूँ, प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे, देखेंगे कि कौन सा मॉडल का बेहतर वॉइस असिस्टेंट, आई मीन वॉइस एजेंट मिलता है, और प्राइस वाइज कौन बेहतर करता है। मुझे लगता है परप्लेक्सिटी ज़्यादा इंडिया मार्केट में फोकस कर रहा है। उसको पता है कि इंडिया में वो मीन बहुत, आप देखोगे कि वो उसने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप किया, फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें कर रहा है। तो बेहतर होगा। आई मीन देखते हैं। वैसे तो मैं अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट के लिए मतलब ऐसे देख रहा था। आई मीन अगर जो आप सच में रियल एजेंट बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। और यही एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, जैसे मैं अभी अपने पहले इंट्रो वाले वीडियो में बोला था कि एक आर्ग्यूमेंट पे डिस्कशंस काफ़ी क्लोज हो जाते हैं एआई के बारे में जब आता है, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। तो आप अब वो एक्सपेंसिव कैसे कॉस्ट कट होता है, कैसे कॉस्ट मतलब कैसे कॉरपोरेट प्लस कैसे ये एआई वाले लोग हैं जो ये ओपन एआई चाहे बड़ी कंपनियां कैसे अपने कॉस्ट को, प्राइसिंग को इंडियन मार्केट के हिसाब से लेके आती है। तो आई मीन 120 फॉर 80 रिक्वेस्ट 81 रिक्वेस्ट इज टू कॉस्टली। आई मीन एटलीस्ट 1000 रिक्वेस्ट तो होना चाहिए था पर डॉलर, तो बेहतर होता है। आई मीन इट्स नॉट जस्ट रिक्वेस्ट, इट्स डिपेंड्स ऑन लाइक, इसमें सब तो एल में टोकन से चलता है, तो किस हिसाब से टोकन इनपुट है। अभी देखो इनपुट टोकन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट टोकन इतना है, उसके बाद रिक्वेस्ट कितना बना है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, तो आप चाहो तो इसको डिटेल रिपोर्टिंग भी देख सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था प्राइसिंग के हिसाब से। आई मीन इट्स गुड टू जस्ट प्रैक्टिस, और कुछ आई मीन $5-10 डाल डाल के ऐड करके आप अकाउंट में इसके टूल को एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या है क्या नहीं है। एटलीस्ट आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे इनके टूल काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है। तो एक ही चीज़ था। बेहतर चीज़ें हैं, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और
एक काइंड ऑफ ट्यूटर बना सकते हो, एक काइंड ऑफ वॉइस असिस्टेंट बना सकते हो, एक काइंड ऑफ सपोर्ट एजेंट बना सकते हो. यू कैन डू अ लॉट मैनी थिंग विद दिस. सो या आज के वीडियो में यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था मैं. बाकी देखता हूँ नेक्स्ट टाइम पे इसको कुछ और भी एक्सटेंड करके कुछ और भी बेहतर इसको बनाते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें हैं. बाकी तो ठीक है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.